हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। एनएसडीएल पर ये मेरा दूसरा वीडियो है। आज डे 2 है इस आईपीओ का लिस्टिंग के बाद एंड आज अपर सर्किट यहाँ पर शेयर में लगा है। शेयर का भाव 1100 रुपये के ऊपर चढ़ गया है। 970 रुपये के तो हमने बोला ही था, 1000 रुपये के भी लेवल्स हमने दिए थे प्रीवियस वीडियो में, बट 1000 तोड़ा, 1050 तोड़ा, 1100 तोड़ा और 1123 पर अपर सर्किट पर ये शेयर फ्रीज हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये तेज़ी के काफ़ी बड़े मायने हैं। अब आगे क्या रणनीति बनानी चाहिए आपको? क्या यहाँ पर अब सेल करना चाहिए? क्या आपने को यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए? एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टार्ट करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सोच समझ कर आप अपना इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि शेयर बाज़ार में फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है, इसलिए जोखिम अपने हिसाब से ही ले। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर आप बात करेंगे मार्केट कंडीशन की, ये जो स्क्रीन आपको पॉजिटिव दिख रही है, ये स्क्रीन पॉजिटिव नहीं थी। आज इंट्राडे में निफ्टी ने डबल सेंचुरी की थी नेगेटिव साइड में, यानी 200 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी घट गया था। लेकिन एट द एंड आज एक्सपायरी का दिन था। एक्सपायरी के अंदर मार्केट में कहीं ना कहीं आज आई थिंक एफआईआईज ने बाइंग करी है, जिसके चलते बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। मोर देन 280 पॉइंट्स के आसपास निफ्टी यहाँ पर इंक्रीज हो गया था एक टाइम पर फ्रॉम लोअर लेवल्स। मिड कैप इंडेक्स में भी 1000 पॉइंट्स की तेज़ी देखने को मिली है लोअर लेवल से। तो बढ़िया दिन आज कह सकते हैं, काफ़ी टाइम बाद मार्केट में रहता हुआ देखने को मिला। एंड करंटली मैं ये कहूँगा कि करंटली इंडियन मार्केट्स अभी अपने को ओवरसोल्ड जोन पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर ढेर सारी मार्केट्स के अंदर। बाकी यहाँ पर एनएसडीएल की बात करेंगे, 800 रुपये का शेयर का इशू प्राइस था, लिस्टिंग होती है 880 पर। आज शेयर का भाव पहुंच चुका है 1123 रुपये। तो 30% का मुंह दे दिया है आफ्टर लिस्टिंग। तो जिन जिन को अलॉटमेंट नहीं भी मिला, लेकिन जिन जिन लोगों ने भी ट्रस्ट दिखाया है एनएसडीएल में, सीडीएसएल जैसी ट्रेजेक्ट्री कहीं ना कहीं अब एनएसडीएल भी पकड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर अगर आप बात करेंगे आज की वॉल्यूम की, तो बहुत कम ही स्टॉक्स में देखने को मिलता है कि आईपीओ वाले दिन कम वॉल्यूम थी और आईपीओ के अगले दिन ज़्यादा वॉल्यूम थी। तो ये वो शेयर है जिसमें आईपीओ वाले दिन 37 मिलियंस की वॉल्यूम थी, आज 50 मिलियंस की वॉल्यूम है। तो बहुत अच्छी तेज़ी है। अपर सर्किट भी लगा, कुछ टाइम तक स्टॉक अपर सर्किट में फ्रीज रहा, तो उसका भी डेफिनेटली वॉल्यूम कम हुआ है। बट ओवरऑल 51 मिलियंस की वॉल्यूम बहुत अच्छी वॉल्यूम में कहूँगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बीएसई पर ये शेयर ट्रेड करता है। अगर एनएसई पे होता तो बिल्कुल आप कह सकते हैं वॉल्यूम स्प्लिट हो जाती। बाकी यहाँ पर अगर आप बात करेंगे इस आईपीओ के चार्ट की, तो आप देख सकते हैं लगभग 12 साढ़े 12 तक लग रहा था कि तेज़ी करेगा, लेकिन फिर जैसे इसने तेज़ी पकड़ी 960 का सीधे 1040, फिर थोड़ा सा और पैनिक इन्वेस्टर्स जिन्होंने माल बेचा तो बेचा, और फिर वापस से यहाँ पर तेज़ी, और थ्रू आउट द आप कह सकते हैं 2 आवर्स, आई थिंक 1 आवर, स्टॉक अपने को अपर सर्किट में ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। बाकी यहाँ पर अगर आज का इंट्राडे का ओपनिंग प्राइस देखेंगे तो प्रीवियस क्लोज था 936 का, ओपनिंग प्राइस था 935 का, डे में लो में गया 930 का, और उसके बाद से स्टॉक पीछे नहीं देखा, हमेशा ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिला है। आज की तेज़ी के मायने इसलिए भी हैं क्योंकि ट्रंप ने कल टैरिफ का अनाउंसमेंट किया, मोर एडिशनल 25%, जिसके चलते आप कह सकते हैं यहाँ पर मार्केट के सेंटिमेंट्स वैसे ही वीक थे, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर ने तेज़ी करी है एंड स्टॉक ने तेज़ी 20% की करी है। तो ये बात तो मैं आपको कह सकता हूँ कन्फर्म्ड है कि अगर फंडामेंटल्स अच्छे होंगे, पीयर कंपैरिजंस के हिसाब से वैल्यूएशंस चीपर साइड पर होंगे, तो मार्केट कंडीशंस कैसी भी होगी लेकिन स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। तो वैसा ही अपने को इसमें होता हुआ देखने को मिला है। एंड अब जनरली जिन जिन लोगों के पास भी अनलिस्टेड स्पेस में स्टॉक्स थे, उनको राहत की सांस यहाँ पर मिलती हुई देखने को मिल रही होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 1100 रुपये के भाव पर ही चल रहा था ये शेयर अपने अनलिस्टेड स्पेस में। बट अब लिस्टेड स्पेस में भी ये 1000 के ऊपर निकल चुका है और इवन 1100 रुपीज़ की तरफ बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ इसने क्लोजिंग करी है। बाकी यहाँ पर अगर आप बात करेंगे आज की वॉल्यूम की, तो एज अर्लियर सेट कल 48% की डिलीवरी परसेंटेज थी और आज डिलीवरी परसेंटेज तो अभी तक नहीं देखने को मिली, बट 1 करोड़ का वॉल्यूम में जंप देखने को मिला है। प्लस ब्लॉक डील्स की अगर बात करेंगे तो कल एज सच कोई ब्लॉक डील यहाँ पर नहीं थी, इंट्राडे ट्रेड्स थी बड़ी बड़ी, बट ब्लॉक डील्स यहाँ पर नहीं थी। तो ये अपने को देखना होगा कि क्या आज ब्लॉक डील हुई है यहाँ पर, जो भी अपडेट होगा शाम तक आ जाएगा। बाकी यहाँ पर अगर बात करेंगे रेजिस्टेंस लेवल की, तो इंट्राडे बेसिस के ये 3 रेजिस्टेंस थे, ये तीनों रेजिस्टेंस तो डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया शेयर ने। बट अब 1100 रुपये का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं यही कहूँगा, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो या फिर मीडियम टर्म इन्वेस्टर हो, मैं कहूँगा अब आप अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके 1100 के आसपास रख लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब स्टॉक्स इतनी अच्छी तेज़ी दिखाते हैं तो गिरावट भी उनमें बड़ी हो सकती है। तो थोड़ा सा आप कॉशियस हो जाइएगा। आप कह सकते हैं एनएसडीएल के शेयर के अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अगर
रुकते भी हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग अगर आप करेंगे तो आपका जो कैपिटल है वो एटलीस्ट प्रोटेक्टेड हो सकता है, एंड उससे आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में होल्ड करिए शेयर को, क्योंकि NSDL, CDSL ये सब ब्लू चिप कंपनीज की कैटेगरी में रखूंगा इनको मैं, जहां पर आप लॉन्ग टर्म में रख के भूल जाइए तो आपको बड़े रिटर्न्स कमा कर देगी ये कंपनीज। तो ज़रूर आप उस कैटेगरी में NSDL को रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप चार्ट देखेंगे आज के इंट्राडे के, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एकदम से दोस्तों इस स्टॉक ने चैनल पकड़ा और जो तेज़ी होती हुई देखने को मिली है। आप चार्ट पर क्लियरली अगर आप देखेंगे तो 1100 रुपये का यहाँ पर सपोर्ट रहता हुआ देखने को मिलेगा, और वो सपोर्ट SL के तौर पर रहता हुआ देखने को मिलेगा अपने को। तो कहीं ना कहीं 1100 रुपये का आप SL रखें शेयर में। हाइयर साइड पर कल अगर 1150 रुपये के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो तेज़ी इंटैक्ट रहेगी, लेकिन अगर कल 1100 रुपये के नीचे शेयर जाता है तो फिर से एक रेंज बाउंड ट्रेजेक्ट्री में ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा, और वो रेंज होगी 1025 से लगाकर 1100 रुपये की। तो वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी ओवरऑल कंपनी अच्छी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एक क्वार्टरली रिजल्ट का वेट करें, देन अपना आप लॉन्ग टर्म का डिसीजन कंटिन्यू करना है या आप कह सकते नहीं करना है, वो आपको करना होगा। बाकी NSDL की अगर अपन और बात करेंगे तो बेसिकली जनरली जो ऐसे डिपॉजिटरीज कंपनीज होती है वो कब चलती है, जब मार्केट अच्छे होते हैं, लेकिन अभी मार्केट अच्छे नहीं है, अपने हायर लेवल से मार्केट बहुत घट चुका है। एंड डेफिनेटली जो बिजनेस भी होता है कंपनीज का, वो जब मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड होता है तब ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो उस कंपैरेटिवली में अगर आप देखेंगे तो उस कंपैरिजन में आज की सिचुएशन मार्केट की अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छे फंडामेंटल्स है, इसलिए अपने को तेज़ी देखने को मिली है। तो होप सो ऐसा आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग एंड सिमिलर स्मॉल अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।